दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने दावा किया है कि उनके एक करीबी के जरिए उनको भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है और ऐसा ना करने पर पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने और जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। आतिशी ने कहा है कि उन्हें बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों में ईडी की रेड होगी। उसके बाद सभी लोगों को सम्मन भेजा जाएगा और कुछ ही समय बाद हम सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। ईडी ने कोर्ट में उनका और सौरभ का नाम लिया है और उस बयान के आधार पर जो ईडी और सीबीआई के पास पिछले 1.5 साल से है। ये स्टेटमेंट ईडी की चार्जशीट में भी है। इसके अलावा कल ये नाम लेने का मतलब ये हुआ कि अब हर तरफ से घेरने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट में इसे उठाने का आखिर मकसद क्या है? वजह यह है कि भाजपा को लग रहा है कि केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। इसके बावजूद आप मजबूत है। अब वो नेक्स्ट लाइन लीडरशिप को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। आतिशी ने कहा है कि हर व्यक्ति जिसे आप जेल में डालेंगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे। अब भाजपा को लग रहा है कि शीर्ष लीडरशिप जेल में होने के बावजूद आप अभी भी जमीन पर मजबूती से लड़ रही है। रामलीला मैदान की रैली में जनसैलाब देखकर उन्हें समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना मजबूरी है। शराब नीति में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में 23 मार्च को याचिका लगाई। इस पर 27 मार्च को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। ईडी आज इस मामले में डिटेल से जवाब दाखिल करेगी। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, यानी कल। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी थी। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया था ये अवधि और 1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। कुल मिलाकर मामला दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी नेक्स्ट लाइन लीडरशिप के ऊपर भी अब संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी न केवल अपनी पूरी तैयारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लड़ने की प्लानिंग कर रही है, बल्कि वो इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद भी कर रही है। देखना यह है कि ईडी और सीबीआई के खेल में जीत अंततः किसे हासिल होती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस पूरे शराब प्रकरण के घोटाले को और इससे संबंधित तमाम लेन देन का सरगना बताया। उनको लीडरशिप उनको ऐसी लीडर बताया है कि जिनके देखरेख में ये सारा काम हुआ है। तो कुल मिलाकर मुख्य आरोपी की तरह अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है और अब संभवतः चुनाव होने के बाद ही उनको जेल से रिहा किया जाएगा। ऐसी तमाम जो लोग हैं वो दबे स्वरों में कह रहे हैं और अब तो नेक्स्ट लाइन लीडरशिप के ऊपर भी संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि उनके बेहद करीबी नेताओं के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं और अपना पॉलिटिकल कैरियर बचा लें, तो ये आने वाले समय में एक गंभीर संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी इस संकट से बहुत मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य के गर्भ में ये तमाम इसके फैसले होंगे कि आखिर क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा और आतिशी के साथ साथ जो इसमें नेक्स्ट लाइन लीडरशिप में राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक शामिल हैं, इनका राजनीतिक करियर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।